हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फिल्ट्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन टू अ सैंड फिल्टर यूज्ड इन वाटर इंडस्ट्री। ये जो भी डेटा दिया है वो सैंड फिल्टर का डेटा दिया है। फर्स्ट है आपका, फिल्ट्रेशन रेट इज़ 1 to 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन वन रन इज 24 to 72 आवर्स। ऑपरेशन कॉस्ट इज लो। विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन टू स्लो सैंड फिल्टर। अब इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज़ है जो स्लो सैंड फिल्टर्स का प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये पूछा गया। तो आपको बहुत सारा डेटा बताया गया था, है ना। अगर आपको याद नहीं है ठीक है, लेकिन आपको स्लो सैंड फिल्टर में ये तो पता रहना चाहिए ना, ये आपका कम है ना, स्पीड कम है, स्लो एंड स्टेडी विंड सर्विस मतलब एफिशिएंसी क्या होगा, ये आपका ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और जो आपका ट्रीटमेंट है, जो आपका क्लीनिंग है वो 1 to 3 मंथ्स इसमें किया जाता है। कम से कम इतना तो याद रखना ही है ना, 1 to 3 मंथ्स। अब यहाँ पर सपोज फिल्ट्रेशन रेट ये आपको याद नहीं है। टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन वन रन इज, एक रन में कितना घंटे चल सकता है, 24 से 72 घंटे। लेकिन एक रन में तो 1 से 3 महीने चल सकता है ना बिना क्लीनिंग के। सो 2 आपका फॉल्स हो गया। ऑपरेशन कॉस्ट इज लो। स्लो सैंड फिल्टर जो कि आपका स्पीड स्लो है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो आपका ऑपरेशन कॉस्ट क्या है, बहुत ही स्लो है, इसका बहुत ही कम है। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। सो आपको ये सब पता रहना चाहिए। ऑपरेशन कॉस्ट लो है और ये आपका 1 से 3 महीने तक आपका उसके बाद ही क्लीन किया जाता है। तो इससे इन दोनों से आपको पता चलेगा। 2 तो गलत है, 2 गलत है मतलब सपोज ऑपरेशन कॉस्ट लो, ये भी नहीं पता, 2 गलत है, ये हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ये आपका ये सही होना चाहिए 1 और 3। तो ऑपरेशन कॉस्ट लो ये तो सही है। फिर आपका फिल्ट्रेशन रेट 1 to 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। लेकिन आपको कितना बताया गया था स्लो सैंड फिल्टर में, तो ये होता है आपका 100 से 200 लीटर पर आर पर डे, ये था, है ना। सॉरी, आर और डे दोनों आ ही नहीं सकता, लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर ये आपका देता था, ठीक है। ये आपका रेट था, लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर, ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन था। यहाँ पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है, इसको चेंज कर लेते हैं। लीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ करेंगे। लेकिन आपका ये क्या है, आर में है, इसको डे में कन्वर्ट करेंगे तो आर को डिवाइड बाय 24 करेंगे। यहाँ पर आर नीचे में है तो इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻³ किए तो 0.12 हो जाएगा, है ना। अब इसको 24 से इंटू कर देंगे, सो हो जाएगा 2.4 to 4.8, मतलब ये इसके कुछ रेंज में आ रहा है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। सो 1 और 3 करेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज डिजाइन टू ट्रीट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ रॉ वाटर। ये आपका डिस्चार्ज हो गया, यूनिट से देख के पता चल गया, ठीक है। इट हैज़ 14 सैंड फिल्टर्स। सरफेस एरिया ऑफ ईच फिल्टर इज 50। 14 सैंड फिल्टर है और आपका हर फिल्टर का सरफेस एरिया 50। व्हाट इज द लोडिंग रेट विथ 2 फिल्टर्स आउट ऑफ सर्फिस फॉर रूटीन बैक वॉशिंग। 14 में से 2 फिल्टर आपका आउट ऑफ सर्फिस है फॉर रूटीन बैक वॉशिंग, तो आपका लोडिंग रेट कितना है ये निकालना है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, लोडिंग रेट या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये क्या होता है, क्यू बाई सरफेस एरिया। क्यू तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सरफेस एरिया निकालना है तो एक का 50 है, तो बाकी सबका कितना होगा 50/14। लेकिन 2 आपका आउट ऑफ सर्विस है, ये ध्यान रखना है, 2 आपका आउट ऑफ सर्विस है, तो क्या हो जाएगा 14 - 2 × 50, ये आपका मीटर स्क्वायर। इसको देखेंगे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय 12 × 50 कितना हो रहा है, ये आपका 600। 12 × 50 ये 600, ये आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये मीटर स्क्वायर है। हमें कितने चाहिए, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, मतलब सेकंड को आपको डे में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए सेकंड को आप पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स हो गया, फिर आर में 60, फिर एक दिन में कितने घंटे रहते हैं 24। सो ये डिवाइड बाय 600, तो ये 0 0 0 0 1 जा 6 × 24, तो हो गया 14, 1 उधर, ये आपका 60 × 24 2 उधर, सो 12, ये आपका 144। सो ये आ गया आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 144 इन मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ये 144 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ही आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ मत करते बैठे रहना, थोड़ा बहुत जितना आप सॉल्व कर पाओ, जितना ईजी कर पाओ, है ना, वहाँ तक पहुँच जाना, ठीक है। सो ये आपका 144। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।